हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 11th क्लास बायोलॉजी से। 11th क्लास बायोलॉजी ड्यूली इम्पोर्टेंट फॉर क्लास +1 एंड नेट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन का अगर हम वेटेज मानते हैं तो नेट के अंदर कहाँ से आते हैं? डाइवर्सिटी वाले पार्ट से आते हैं। डाइवर्सिटी अगर हम क्लास +1 के कंटेस्ट में देखते हैं तो हम ये लगता है कि अगर डाइवर्सिटी सबसे पहले अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद जो बायोलॉजी के जितने भी सक्सेसिव चैप्टर हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो डाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है वो कैसा है, ब्रॉड पार्ट होता है, या कहें कि जो इनिशियल जो स्टडी का जो पार्ट है वो भी क्या है, डाइवर्सिटी है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल तक पढ़ने की हमें ज़रूरत होती है। तो डाइवर्सिटी एक मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास +1 और क्लास +2 के लिए। ठीक है, और इसी के अगर नंबर देखते हैं, क्वेश्चन का रेशियो देखते हैं नीट के अंदर, तो क्वेश्चन क्या है, जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। इसमें जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का जो बेसिक ये है कि इसमें बहुत सारी जो इनफॉर्मल जो पार्ट होता है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी के अंदर, तो डाइवर्सिटी है तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्लांट डाइवर्सिटी, या नाम देते हैं, या फिर ओनली जो डाइवर्सिटी अगर नाम देते हैं तो भी ठीक रहता है। ये चाहिए उसमें प्लांट डाइवर्सिटी कहें या फिर डाइवर्सिटी कहें। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म, यानी कि जो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो डिफरेंट फॉर्म, जितनी भी फॉर्म है लिविंग की, वो सभी फॉर्म है वो किसके अंदर आती है, डाइवर्सिटी के अंदर आती है। यानी कि वेरियस जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो जो फर्स्ट है डाइवर्सिटी, इसमें हम वो पार्ट है जो प्लांट किंगडम वाला है वो भी इसी में ही कवर कर लेंगे, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है प्लांट डाइवर्सिटी। तो प्लांट डाइवर्सिटी, तो सबसे पहले बात आती है कि जो डाइवर्सिटी है उसमें हम सभी इंडिविजुअल हैं या सभी जो ऑर्गेनिज्म है या फिर सभी जो लिविंग स्पीशीज होते हैं उनका हमें कोई ना कोई नाम देना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। यानी जब तक नाम नहीं देंगे तब तक उसको पहचानेंगे कैसे, और जब पहचान गए हैं तो उनका एक क्लासिफिकेशन होता है कि सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक ऑर्डर फॉर्म में हम उनको ईजिली स्टडी कर पाएँ। इस वजह से हम जिस ब्रांच के अंदर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और उसके एक स्टैंडर्ड रूल के थ्रू डिफरेंट क्लासेस के अंदर उसको कैटेगराइज करते हैं या फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इनको जो सारे काम हैं, आइडेंटिफिकेशन का है, नॉर्मल का है, और नोमेनक्लेचर का है, और क्लासिफिकेशन का है, ये जो सारे यूनिट हैं क्लासिफिकेशन की, सभी यूनिटों को हम किसके अंदर रखते हैं, एक ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उस ब्रांच का नाम क्या है, टैक्सोनॉमी। वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, टैक्सोनॉमी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, एपी डी कैंडोले ने। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक जो वर्ड है वो किसने दिया था, एपी डी कैंडोले ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि ये जो एक नाम है, यानी प्रपोज्ड बाय, यानी कि कोई भी एक साइंटिस्ट होता है, क्वाइंड या फिर प्रपोज्ड बाय, कोई एक नाम देता है, उस नाम का कोई दूसरा साइंटिस्ट यूज़ करता है, फिर वो नाम पॉपुलराइज होता है, या हो सकता है कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने नाम दिया है उसी के जो रिसर्च पेपर है उनके अंदर आ जाए, तो वो क्या, उनके रिसर्च पेपर पॉपुलराइज हो जाए। तो मेन बात है कि जो टैक्सोनॉमी है वो वर्ड किसने प्रपोज किया है, ए पी डी कैंडोले ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। फिर जो टैक्सिस जो देखो, टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सोनॉमी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट जो वर्ड आता है वो क्या है, टैक्सिस और नॉमस। तो जो टैक्सिस है, टैक्सिस का जो मीनिंग होता है वो होता है अरेंजमेंट, और नॉमस का जो मीनिंग होता है वो है लॉ। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, एक कोई लॉ है, ठीक है, यानी कोई रूल है, किसी रूल के थ्रू हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे।
ठीक है। तो अरेंजमेंट करना होता है किसी रूल के थ्रू, उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लियर। अगला जो पॉइंट आता है इसमें, जो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। यानी कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन का कोई भी प्रिंसिपल यानी कोई भी रूल बनाए गए हैं और उनका कोई भी एक पाथ होता है या फिर कहें कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर। तो इसी तरीके से जो टैक्सोनॉमी है, तो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ, taxonomy is the study of principle and procedure of classification। ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट आता है कि हम एक नॉर्मल फॉर्म में टैक्सोनॉमी के जो बेसिक मीनिंग है वो क्या, अरेंजमेंट बाय द रूल। अरेंजमेंट बाय द रूल। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, सभी को अरेंजमेंट फॉर्म में रखना है, किसी भी रूल की फॉर्म में। तो उसी को क्या कहते हैं, जो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इट्स क्लियर। आगे आता है कि जो टैक्सोनॉमी है इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक। कोई टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करेंगे हम, बहुत सारे जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टैक्सोनॉमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट में सबसे पहले आ रहा है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसको आप पहचानते हैं, या फिर कुछ जो प्लांट है उसको आप जानते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उनको आप नहीं जानते हैं। या फिर किसी एनिमल की बात कर ली, या फिर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, या फिर जो फंगल स्पीशीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल स्पीशीज़ तो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देती हैं, पर फंगल स्पीशीज़ आपको दिखाई दे जाती हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म हमारा देखा हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म पहले से नॉन है या अननोन है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज, हम क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं फ्रॉम द अदर बाई ऑलरेडी नोइंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। पहले से हम जितना जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, उनके बेसिस पर उनसे कंपेयर करके अगर रिजेंबल हो रहा है तो ठीक है, उस वही ऑर्गेनिज्म है जो हम पहले से जानते हैं उस कैटेगरी का है, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर और जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों ही जो प्रोसेस है वो एक साथ होते हैं, सिनोनिमस प्रोसेस होता है, क्योंकि नोमेनक्लेचर जब होगा तो उसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हम नाम देते हैं, तो जो स्टैंडर्ड रूल है या फिर साइंटिफिक जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करते हैं तो जो हायरार्की है, तो उसके जो डिफरेंट क्लासेस हो तो उसके अंदर हमें उस ऑर्गेनिज्म को फिट करना पड़ेगा, या फिर कहें कि जो डिफरेंट रूल है उन रूल के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, या फिर कहेंगे उसका नाम देने की कोशिश करेंगे। तो दोनों सिनोनिमस प्रोसेस होते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ से कंप्लीट होते हैं। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में है तो बेसिक क्या है कि जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का हम क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी पर्टिकुलर नेम के दे रहे हैं। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। ठीक है। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो हम एक साइंटिफिक जो रूल है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन क्या है, ए प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वेंट कैटेगरीज। हमने जो जितनी भी डिफरेंट कैटेगरी बना रखी हैं उन कैटेगरी के अंदर उनको रखना या फिर ग्रुप में क्लासिफाई करना, वही क्या है, क्लासिफिकेशन है, किसका, ऑर्गेनिज्म का है।
ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं, उनकी डिफरेंट डाइवर्सिटी है या फिर कहें कि डिफरेंट वेरियस फॉर्म है, और इन वेरियस फॉर्म को अगर हम स्टडी करना है तो बड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, ना तो किसी का ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, कोई भी लोकेलिटी के अंदर है तो उसको कुछ अलग नेम से जानते हैं, किसी दूसरी लोकेलिटी के अंदर उसको अलग नेम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो उनको स्टडी करना है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इस वजह से तो सबसे पहले क्या किया गया है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर हैं उनके बेसिस पर उनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। और इस तरीके से क्लासीफाई होने के बाद कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को अपना एक पर्टिकुलर नेम मिल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रांच आती है डाइवर्सिटी की वो कौन सी होती है, टैक्सोनॉमी है। और टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं या फिर किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर होता है, रीअरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से होता है, वो क्लासिफिकेशन है, ग्रुप के अंदर है, किस किस लेवल पे होता है, ये हम आगे कंटिन्यूस फॉर्म में जो पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे क्या दे रखा है कि जो टैक्सोनॉमी है तो डिफरेंट लेवल है टैक्सोनॉमी के भी। टैक्सोनॉमी के क्या है, डिफरेंट लेवल है। तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आता है अल्फा टैक्सोनॉमी है, बीटा टैक्सोनॉमी है और गामा टैक्सोनॉमी है। तो 3 लेवल है, 3 लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी, तो अल्फा टैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग, यानी कि ओरिजिन को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, उसके जो करैक्टर हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो अल्फा टैक्सोनॉमी है, अल्फा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या होगा, फाइंडिंग है, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने ढूंढा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई करने के बाद उसको नाम दे दिया गया है। तो ये क्या कहलाता है, अल्फा टैक्सोनॉमी का पार्ट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म लेवल पर जितनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमी है। फिर है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होगा, इट्स इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप एंड बायोलॉजिकल क्लासेस है। ठीक है, हमने जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया है, फाइंड किया है, डिस्क्राइब किया है। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म है या अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, कितना वो मिलता है, कितना वो डिसिमिलर नेचर रखता है। तो इस तरीके से जो पहले से जो ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम उसको रख रहे हैं या फिर कहें कि उनको बायोलॉजिकल क्लासेस में उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। थर्ड इसका जो पॉइंट आता है लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी में, ये आता है गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, इट्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को इवोल्यूशनरी स्टेज पर कहाँ पर रखता है, यानी कि वो पीछे उनके पूर्वज किससे रिजेंबल करते हैं, किससे दूरी बनाई हुई है, या फिर ये कहें कि जो एंसेंट जो पेड़ है उस एंसेंट पेड़ में कब वो इवोल्व हुए हैं और उनमें इवोल्व होने के बाद क्या क्या उसमें स्ट्रक्चरली चेंज आया है। तो ये एक जो पैटर्न होता है उसका इवोल्व होने से और प्रेजेंट टाइम तक उसमें क्या क्या चेंज हैं और किस से वो ठीक है रिजेंबल करता है। फिर कहें कि जो गामा टैक्सोनॉमी है, गामा टैक्सोनॉमी इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न। तो पीछे से किस तरीके से वो इवोल्व होता हुआ आया है, तो इस तरीके के जो पैटर्न है वो किस में हम स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी, जो गामा टैक्सोनॉमी है उसके अंदर। तो बेसिकली जो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी है इसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो अल्फा है ऑर्गेनिज्म लेवल पे डिपेंड करती है, बीटा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल पे डिपेंड करती है, जो एडवांस लेवल है उसके अंदर हम क्या आता है, ये गामा टैक्सोनॉमी आती है। हमने टैक्सोनॉमी की बात की है कि भाई टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के मेन पॉइंट क्या है, नोमेनक्लेचर है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है। उस तरह से लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी की बात की है, अल्फा टैक्सोनॉमी है, बीटा टैक्सोनॉमी है, गामा टैक्सोनॉमी है।
जो अगला जो पॉइंट आता है इसमें आता है टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। अब जो पॉइंट है वो कौन सा है, टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो सिस्टमेटिक आता है या फिर सिस्टमेटिक टैक्सोन। तो सबसे पहले क्या है, सिस्टमेटिक आता है। ठीक है, सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया था, लिनियस ने दिया। तो सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया है, लिनियस ने दिया है। तो सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जो वर्ड है सिस्टमेटिक, ये लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से इसको क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है। जो लैटिन वर्ड कौन सा है, वो सिस्टमा है और उस सिस्टमा का जो मीनिंग होता है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से जो सिस्टमेटिक है ये वर्ड किसने प्रपोज किया था या किसने टर्म दी थी, ये लिनियस ने दी थी। ठीक है, तो सिस्टमेटिक ड्राइव्ड फ्रॉम, जो सिस्टमेटिक वर्ड है वो किससे लिया गया है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टमा है। ठीक, विच मीन्स द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि सिस्टम में जो एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी की, उसके अंदर जो लिनियस ने क्या किया है, लिनियस ने सभी को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया है। और जो अरेंजमेंट है सिस्टमेटिक है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, वो कुछ भी कोई भी पॉइंट होता है, किसी पॉइंट के बेसिक बनाकर और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने अरेंजमेंट में किया गया है या फिर कहें कि उन्होंने क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो इसका मेन पॉइंट क्या था लिनियस का, तो लिनियस का इट इंक्लूड डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिनियस ने क्या किया है, लिनियस ने आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर, आउटर अपीयरेंस के बेसिस पर सबसे पहले क्या किया गया है, प्लांट को और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल को इन्होंने क्या किया है, अरेंज किया है। जैसे कि हम हाइट के बेसिस पर प्लांट को करते हैं, जैसे ग्रासेज आते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेज फैमिली के अंदर रख दी है, या फिर बड़े प्लांट आते हैं जिसको हमने ट्री बोलते हैं, एक हर्ब बोलते हैं जो तो, और एक सर्ब बोलते हैं। तो ये एक करेक्टर लिया, जो एक्सटर्नल जो करेक्टर है वो हाइट का करेक्टर हमने बेस माना और हाइट के करेक्टर को बेस मानकर हमने जो प्लांट है, प्लांट के डिफरेंट हमने ग्रुप बनाए, यानी कि छोटे प्लांट है, फिर उससे बड़े प्लांट और एक बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो काम किया गया है वो लिनियस के थ्रू, उन्होंने उस ब्रांच को क्या नाम दिया, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टमा है और उसका जो मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इन्होंने क्या किया गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया था, अरेंज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन से होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट का टाइप है, कलर है। तो इस तरीके से उन्होंने जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर है उन्होंने बेस किया मानकर, और जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया। जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है वो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन के बाद क्या आया, न्यू सिस्टमेटिक, नियो सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक। यानी कि एक जो सबसे प्राइमरी लेवल पर क्लासिफिकेशन किया गया था उससे एडवांस लेवल पर क्लासिफाई किया गया और उसको नाम दिया गया है उस ब्रांच को नियो सिस्टमेटिक, न्यू सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक। आपको ये नाम याद रखने हैं। यानी कि सिस्टमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किसने दिया, लिनियस ने दिया और उसने किस करेक्टर को बेस मानकर ये क्लासिफिकेशन किया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पर। उसके बाद जो नियो सिस्टमेटिक है या न्यू सिस्टमेटिक है या फिर जो बायो सिस्टमेटिक है, ये जो वर्ड है ये किसने दिए थे। ठीक है, ये ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर जो किस करेक्टर को बेस माना गया था उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया था। जो ये नेम है, नेम किसने दिया था, ठीक है, जूलियन हेलिक्स ने दिया था 1940 के अंदर। ठीक, ये जो न्यू सिस्टमेटिक है ये क्या है, नई ब्रांच है। यानी कि सबसे पहले कोई भी एक जो क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है, फिर उसमें क्या क्या जाता है, जो और करेक्टर को ऐड कर कर उसको एक अच्छा, या फिर कहें कि हम उसको एक अच्छे तरीके से या फिर उसके डिफरेंट करेक्टर को ऐड कर कर और सक्सेसिव लेवल पर क्या किया जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म को
इंक्लूड किया जाता है। तो इसी तरीके से जो नियो सिस्टमेटिक है और न्यू सिस्टमेटिक और बायो सिस्टमेटिक है, ये एक नई ब्रांच है सिस्टमेटिक की, और जो वर्ड है जूलियन एलेक्स ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी नाम वर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या किया गया है, इट इंक्लूड डिस्क्राइब ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है और क्या कहेंगे, किसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसके कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल यानी कि एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उनको भी क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। अलोंग विद, उसके साथ साथ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप है, जैसे टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, फिर या प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, उनको भी ऐड किया गया है। या डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि साथ साथ अगर हम बात करते हैं जैसे प्लांट और एनिमल सेल को क्लासीफाई किया गया है, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो प्लांट सेल है उसके पास उसका सेल का स्ट्रक्चर देखिए तो सेल वॉल है, एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। या फिर हम इकोलॉजिकल रेफरेंस में देखते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल है या कोई ऑटोट्रोफ है, और जो एनिमल सेल है वो कैसी हेटरोट्रोफ है, वो प्रोड्यूसर होते हैं, और जो एनिमल सेल है वो क्या है, कंज्यूमर है। तो इस तरीके की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर इंक्लूड की गई है, तो इट्स इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell and development process and ecological information of organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सारी इंफॉर्मेशन है उनको हमने इंक्लूड कर लिया है किसके अंदर, नियो सिस्टमेटिक जो ब्रांच है उसके अंदर इसको क्या गया, क्लासिफिकेशन किया गया था। इसमें आगे दे रखा है कि इट इज़ यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया गया है कि दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म अपना रिलेशन कैसे रखते हैं, या फिर दोनों ऑर्गेनिज्म है वो साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, या फिर उसमें क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, इस चीज़ को देखा गया था। नियो सिस्टमेटिक जो ब्रांच होती है तो इसमें नोट लगा के लिख रखा है, नोट, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इस तरीके से अगर नोट लगा के लिख रखा है तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो पढ़नी है, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या मिली, तो उसमें क्या होगा, नियो सिस्टमेटिक इज मेनली बेस्ड ऑन evolutionary as well as genetic relationship as compared to morphological characteristics। यानी कि जो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जो करेक्टर हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, तो इसी तरीके से एक्सटर्नल करेक्टर के साथ साथ हम उसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि कौन किसके नज़दीक है या कौन किससे इवॉल्व हुआ है या फिर उनके पूर्वज हैं वो किससे रिजेंबल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या कहा जाता है कि ये किससे इवॉल्व हुआ है, मंकी से इवॉल्व हुआ है। तो मंकी है वो हमारे क्या है, वो पूर्वज है। तो इस वजह से ही हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ है, मंकी के साथ है। जेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि किस जीन के लेवल पर, जेनेटिक रिलेशनशिप में आप देखते होंगे कि इस तरीके का रिलेशनशिप हम किसके साथ रखते हैं, माउस के साथ रखते हैं। माइस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं उनकी स्टडी पहले किसके ऊपर करते हैं, माइस के ऊपर करते हैं, फिर उनको किसके ऊपर ट्रायल किया जाता है, ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाता है। तो ये हमारा एक जेनेटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो या फिर हम मंकी की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो डिफरेंट क्रोमोसोम है वो 100% क्या करते हैं, ह्यूमन के क्रोमोसोम से रिजेंबल करते हैं। तो क्रोमोसोमल लेवल या जेनेटिक लेवल के ऊपर है। तो नियो सिस्टमेटिक है, तो नियो सिस्टमेटिक इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप को क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। क्योंकि किसी को भी देखने के लिए हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यानी कि सेल से क्रोमोसोम को निकालना पड़ेगा, उनका पैटर्न देखना पड़ेगा और फिर क्या कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू मोर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग की हमने दो जो क्लास टैक्सोनॉमिक जो ब्रांच है वो देखी, कौन सी, सिस्टमेटिक और नियो सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक और नियो सिस्टमेटिक के बाद जो अब थर्ड जो ब्रांच आती है वो कौन सी है, साइटोटैक्सोनॉमी।
साइटोटैक्सोनॉमिक जो वर्ड होता है, इसका जो मीनिंग देखो क्या होगा कि जो हम डिफरेंट जो प्लांट हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी सेल है, बायोलॉजी सेल बायो के बेसिस पर डिफरेंट रिजेंबल हैं, पैटर्न है, तो हम देखते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, उनके अलावा जो यानी कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं या फिर हम बात करें कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके बेसिस पर जो यानी कि साइटोप्लाज्म है उनके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उनको क्या बोलता है साइटोटैक्सोनॉमी। उस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, उन सभी इश्यूज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो साइटोटैक्सोनॉमी दी यूज ऑफ साइटोलॉजिकल करेक्टर, ठीक है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में जितने भी करैक्टर हैं तो वो सारे करैक्टर क्या साइटोलॉजिकल करैक्टर ऑफ ए प्लांट इन क्लासिफिकेशन, हम उनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी इज द बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक द क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर है, उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम मिलते हैं, या कहें कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, डीएनए, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और जब कंडेंस फॉर्म में होता है तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। और उन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, नंबर है, तो ये सभी चीज़ें जो कंपेयर करते हैं या स्टडी करते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इस तरीके की जो स्टडी है वो किसके अंदर करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मेनली किसके बेस है, साइटोलॉजिकल करैक्टर के बेसिस पर, ठीक है। तो हमने पहले सिस्टमैटिक, नियो सिस्टमैटिक और साइटोटैक्सोनॉमी। अगली जो हमारी ब्रांच आती है वो आती है कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल जो करैक्टर होते हैं प्लांट के उनको बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी क्या करेंगे, द यूज ऑफ द केमिकल करैक्टर, द यूज ऑफ केमिकल करैक्टर ऑफ प्लांट इन क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट के केमिकल्स हैं उन केमिकल को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इट इज़ द बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर जो केमिकल है कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। जैसे प्लांट के अंदर कुछ केमिकल हैं, जैसे कोई एक प्लांट है उसके अंदर कोई उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, फ्रेगनेंस होती है, ठीक है। या हम फ्रूट की बात करते हैं तो उस फ्रूट के अंदर पर्टिकुलर कोई भी टेस्ट होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, ये प्लांट टू प्लांट क्या करती है या स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करती हैं, वेरी करती हैं। क्लासिफिकेशन कंपाउंडिंग, कौन से जो कंपाउंड है जो हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो केमिकल कंपाउंड जो है वो हम क्लासिफिकेशन के अंदर जो यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, टैनिन है, पॉलीसेचराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है और एरोमेटिक जो कंपाउंड है, ठीक है। ये जो सभी जो केमिकल्स हैं इन सभी केमिकल्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, किसके अंदर है, ये जो सब चीज़ें की जाती है उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया गया है, कीमोटैक्सोनॉमी। तो ओवरऑल आज हमने जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, टैक्सोनॉमी के बेसिक पॉइंट कौन कौन से हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर हम किस किस करैक्टर को हम क्या करते हैं, बेस मानकर हम ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर मेन जो पर्पज़ है टैक्सोनॉमी का वो क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको हमें नाम देना है। और डिफरेंट जो इंटरनेशनल जो रूल है, रूल के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो सभी काम है वो किसके अंदर होते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर होता है। टैक्सोनॉमी का मेन पर्पज़ यही है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट फॉर्म में या फिर पर्टिकुलर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम क्या करें, उनको स्टडी कर पाएँ, ईजिली स्टडी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं,
टैक्सोनॉमी के अंदर आती है। थैंक यू।